नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी शुरू करते हैं। सरोज जी किचन में थी, तभी दरवाजे की घंटी बजी। उन्होंने किचन से ही आवाज लगाई, अजी सुनते हैं वैभव के पापा, जरा देखना गेट पर कौन है। ब्रिजेश जी ने जाकर दरवाजा खोला तो सामने वैभव खड़ा था। अरे बेटा, इतनी जल्दी ऑफिस से क्यों आ गया? तेरी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ पापा, ठीक हूँ, मेरी तबीयत को क्या होगा, कहते हुए वैभव अंदर आया। सोफे पर अपना बैग रखते हुए अपने कमरे में चला गया। तभी किचन से सरोज जी बाहर आई और पूछी कौन था। ब्रिजेश जी धीरे से बोले, अपना वैभव। वैभव, इतनी जल्दी क्यों? पता नहीं, उसी से जाकर पूछ लो। आज सुबह नाश्ता भी करके नहीं गया। मैं उसके लिए चाय बना दूँ? नहीं माँ, चाय पीने का मन नहीं। इतना बोलकर वैभव सोफे से अपना बैग उठाया और फिर से कमरे में चला गया। फिर भी सरोज जी का मन नहीं माना। एक कप चाय बना बेटे को देने चली। क्या हुआ बेटा, ऑफिस से भी जल्दी आ गया? तबीयत ठीक नहीं है क्या? नहीं माँ, आप चिंता न करें, कुछ नहीं हुआ। दो टूक बोल वैभव चाय की कप पकड़ लिया। रात का खाना सरोज जी सब कुछ वैभव के पसंद का बनाई थी, लेकिन फिर भी वैभव आधा अधूरा खाना खाकर चला गया। बेटे की ऐसी हालत देखकर सरोज जी के माथे पर चिंता साफ साफ छलक रही थी। क्या बात है सरोज, बड़ी चिंता में दिख रही हो? रात को सोते समय ब्रिजेश जी ने पूछा। एक गहरी सांस खींचते हुए सरोज जी बोली, क्या बताऊं कि मैं क्या सोच रही हूँ। जब से बहू गई है ढंग से खा पी नहीं रहा, ना ही ढंग से बात कर रहा, हर समय उखड़ा उखड़ा सा रहता है। मुझे उसकी चिंता हो रही है। अरे भाग्यवान, इसमें चिंता होने की क्या बात है? तुम्हें तो खुशियाँ मनानी चाहिए। आखिर तुम्हारी मनसा यही थी ना कि उसकी पत्नी घर छोड़कर चली जाए, अपने बेटे की हंसती खेलती खेलती गृहस्थी उजड़ जाए। तो लो, तुम्हारी मनोकामना पूरी हो गई। आप कैसी बातें कर रहे हैं? ऐसी कौन सी माँ होगी जो अपने बेटे की गृहस्थी उजाड़ना चाहेगी? और क्या मैंने बेटे की हंसती खेलती गृहस्थी उजाड़ दी? और नहीं तो क्या, पिछले 10 महीनों में कभी भी तुम दोनों सास बहू खुशी और प्रेम से रही? हमेशा किसी न किसी बात को लेकर कहा सुनी होती रही। हर चीज़ की एक सीमा होती है। आखिर कब तक कोई बर्दाश्त करेगा? शादी से पहले वैभव ने मिलवाया तो था तुमसे बहू निशा से। अगर निशा आपको पसंद नहीं आई थी तो वैभव से क्यों कहा कि बेटा तुम्हारी जिंदगी तुम्हारी पसंद मेरे सर आंखों पर, तुम्हारी खुशी में ही मेरी सारी दुनिया समाती है। हंसते हंसते उसकी शादी करवा दिया। अरे तभी कह देती कि लड़की मुझे पसंद नहीं, शायद उससे तब बुरा लगता, लेकिन कुछ दिनों बाद वो खुद को समझा लेता और नॉर्मल हो जाता। लेकिन अब ये रोज रोज की कलेश तो नहीं होती। तुमने एक बार भी नहीं सोचा, जब छोटी छोटी बात पर अपने नियम कायदों के लिए बहू को सुनाती रहती हो तो बहू के साथ वैभव भी परेशान होता है, उसे भी बुरा लगता है, तकलीफ होती है। पता है वैभव सब कुछ जानते हुए भी कुछ नहीं बोला, क्योंकि तुम माँ हो, इसीलिए वो हमेशा निशा को ही समझाता रहा। लेकिन किसी भी चीज़ की एक हद होती है। बहू को सहन नहीं हुआ तो चली गई। अब खुश रहो अपने बेटे के साथ। आप क्यों एक ही बात बार बार कह रहे हैं? आपकी कसम, मैं बहू से नहीं उसकी आदतों से परेशान थी। आपने देखा नहीं, शादी होते ही कैसे अपने मन की चलाने लगी। कुछ उसको समझाने की कोशिश करती तो उल्टा मुझे ही समझाने लगती थी। मुझ पर तो जैसे दिन प्रतिदिन हावी होती जा रही थी। मानती हूँ कि वह ज़्यादा पढ़ी लिखी है, तो क्या वही एक समझदार है और समझदारी से घर चलाना जानती है? और मैं कुछ नहीं जानती जो इतने दिनों से घर चला रही हूँ। मैं सच्चे दिल से बस यही चाहती थी कि सिर्फ अपनी ही ना करे, जरा मेरी भी सुने और मेरे अनुसार भी चले। मुझे ये बात समझ नहीं आता सरोज, तुम हर चीज़ में अपने अनुसार क्यों करना चाहती हो? अरे हमारी बहू आज के ज़माने की है तो उसी के हिसाब से जिएगी रहेगी। मैं ये मानता हूँ कि तुम्हारा कहना सही है, फिजूल खर्ची मत करो, लेकिन जब बेटे की सैलरी अच्छी है तो थोड़ी बहुत ऐसा आराम जीवन में होना ही चाहिए। हमारे ज़माने की बात अलग थी, और ये मैं जानता हूँ कि तुमने बड़ी मुश्किल से काफ़ी कटौती और बचत करके गृहस्थी जमाई है। लेकिन उस समय मैं अकेला कमाने वाला था, बड़ा परिवार, आमदनी कम थी, इसीलिए मुश्किलों का सामना किया। पर अब छोटा परिवार, बेटे बहू दोनों कमा रहे हैं, परिवार में कोई परेशानी ही नहीं है। तो अब जरूरी नहीं कि जैसा तुमने घर परिवार चलाया बिल्कुल वैसे ही बहू भी करे। दोनों पति पत्नी मिलकर बड़ी आसानी से हमारी और अपनी सारी ज़रूरतें पूरी कर लेते हैं। तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि जो परेशानी दिक्कतें हम दोनों ने झेला, वो दिक्कतें हमारे बच्चे नहीं झेल रहे हैं। तुम्हारी बातों से मैं पूरी तरह से सहमत हूँ,
लेकिन अब तुम्हें अपनी नज़र और नज़रिए दोनों को ही बदलने की आवश्यकता है, अपने और अपने बेटे बहू के जीवन को संवारने और घर में सुख शांति के लिए। तुमने कभी सोचा कि अगर बहू को सिर्फ अपनी ही चलानी होती तो वो हमारे साथ कभी नहीं रहती, अपने पति के साथ अपनी अलग गृहस्थी बसा लेती। सरोज, मेरी बात को गहराई से सोचना। अजी, अब सोचने भर का टाइम नहीं है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। कल ही चलकर बहू को वापस लेकर आते हैं। कोई भी नियम तरीके अपने बच्चों और घर की खुशी से बढ़कर नहीं होते। सरोज जी के मुंह से इतना सुनकर ब्रिजेश जी ने राहत की सांस ली और खुशी खुशी सो गए। लेकिन सरोज जी की आंखों में नींद कहाँ थी। पति की कई बातें दिमाग में घूमने लगी। ब्रिजेश जी सही कह रहे हैं। जो तकलीफ मैंने झेला वो मेरी बहू क्यों झेले। मैं क्यों जिद्दी बन बैठी थी हर चीज़ अपने अनुसार करवाने की। ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं कि जैसे मैंने सब किया वैसे ही वो भी करे। जब से बहू आई तभी से लेकर अपने बनाए नियमों के पालन करवाने की कोशिश होती आ रही है। घर और जीवन दोनों से ही शांति और सुकून रूठ गया है और बहू के जाने से वैभव भी उदास है। मुझे भी कहाँ अच्छा लग रहा है यह खाली घर। अब बहू को सारे काम उसकी मर्जी से करने दूंगी। मैं कल ही निशा को फ़ोन करूंगी और अपनी गलतियों के लिए माफ़ी भी मांगूंगी। दूसरे दिन जब वैभव ऑफिस निकलने लगा तो सरोज जी ने कहा, वैभव, बहू को उसके मायके से जाकर लेकर आओ। उसके बिना ये घर बिल्कुल सुना सुना सा लग रहा है। नहीं माँ, निशा आते ही आपके साथ बहस करेगी, अपनी मनमानी चलाएगी और फिर घर में हर समय कलेश ही रहेगा। नहीं बेटा, अब ऐसा कुछ नहीं रहेगा। तुझे जो बोल रही हूँ ये सब आखिरी बार तू वही कर। बस तू बहू को लेकर आ जा। शाम को जब वैभव ऑफिस से आया तो निशा को साथ लेकर आया। बेटे के साथ बहू को देखकर सरोज जी की आंखों से आंसू झरने लगे। दोनों को एक साथ देखकर ऐसा लगा जैसे सीने से कोई भारी बोझ उतर गया हो। निशा ने सासू माँ के पैर छुए तो सरोज जी ने उसे गले से लगा लिया और आशीर्वाद दिया। दूसरे दिन सब एक साथ बैठकर ब्रेकफास्ट कर रहे थे। ब्रिजेश जी ने कहा, बेटा, हमारी पैकिंग हो गई है, शाम को ऑफिस से जल्दी घर आ जाना, हमें एयरपोर्ट छोड़ देना। मैं समझा नहीं पापा, आप कहीं जा रहे हैं? हाँ बेटा, मैं और तुम्हारी माँ अपने गांव के पुश्तैनी घर में जा रहे हैं। सोच रहे हैं हम दोनों वहीं रहेंगे और इसी बहाने घर की मरम्मत भी हो जाएगी। पापा, आप भी कुछ भी बोलते हो। माँ, समझाओ ना पापा को। सरोज जी बोली, बेटा, मैंने और तुम्हारे पापा ने डिसाइड किया है कि हम गाँव वाले घर पुश्तैनी घर में रहेंगे। फिर इसी बहाने हम दोनों को भी थोड़ी आज़ादी मिलेगी। आप ये क्या बोल रही हैं? नहीं पापा, आप दोनों हमें छोड़कर मत जाइए। अरे बेटा, तुम्हें छोड़कर कहाँ जा रहा हूँ? जब तुम्हारा मन करे मिलने आ जाना हमसे। और अब तो मैंने तो टिकट करवा ली है, वो भी बिजनेस क्लास की। हंसते हुए ब्रिजेश जी ने कहा। ये सारी बातें निशा चुपचाप सुन रही थी। रुआसी होकर बोली, मम्मी और पापा, आप दोनों मेरी वजह से घर छोड़कर जा रहे हो, मुझे पता है। मैं आप दोनों से माफ़ी मांगती हूँ। आज के बाद मैं मम्मी की किसी बात पर बहस नहीं करूँगी और न ही कोई दुख दूंगी। आप लोग हमें छोड़कर कहीं मत जाइए। और रही बात टिकट की, उसको कैंसिल कराया जा सकता है। इतना बोलकर निशा सासू माँ को पकड़कर रोने लगी। सरोज जी का दिल पसीज गया और उन्होंने कहा, सुनिए जी, बहू की बात मान लेते हैं। ऐसे इसे रोते हुए छोड़कर हमारा भी मन वहाँ कहाँ लगेगा। अगले महीने सभी चलेंगे, मिलकर चलेंगे और गांव घूम कर आएंगे। हंसते हुए वैभव ने अपने पापा को गले से लगा लिया और बोला, मैं ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ। ब्रिजेश जी ने कहा, तो जा ना, तुझे रोका किसने है? और सब खिलखिलाकर हंस पड़े। धन्यवाद दोस्तों, कहानी अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।